रात के 2 बजे थे। राजेश अपने ऑफिस से देर से लौट रहा था। सड़कें सुनसान और वीरान थीं और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके दिमाग में बस यही था कि जल्दी से घर पहुंचे और आराम करे। जैसे ही उसने अपनी बाइक सुनसान सड़क पर मोड़ी, उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बेहद धीमी और दर्द भरी थी। राजेश ने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में है, इसलिए उसने अपनी बाइक रोक दी और चारों ओर देखा। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे उसे एक औरत खड़ी नजर आई। वो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजेश ने सोचा कि उसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो उसके पास गया और पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस वक्त यहाँ क्या हुआ? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखती रही। जब राजेश ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, उनमें कोई पुतलियां नहीं थीं। उसका चेहरा विकृत और भयावह था, मानो वो इंसान नहीं, कुछ और हो। राजेश की चीख निकल गई और वो तुरंत अपनी बाइक पर सवार होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अभी भी उसे घूर रही थी। उसकी स्पीड बढ़ गई और वो सीधे अपने घर पहुंचा। अगली सुबह जब राजेश को होश आया तो उसे लगा कि वो सब एक बुरा सपना था। लेकिन उसकी बाइक के हैंडल पर खून के धब्बे थे। वो जिस जगह से गुजरा था वहां जाकर देखा तो उस पेड़ के नीचे उसे कुछ पुरानी चूड़ियों की जोड़ी और एक सूखा हुआ गुलाब मिला। वो पेड़ वर्षों से वीरान पड़ा था और कहते हैं कि उस पेड़ के नीचे एक औरत की आत्मा रहती है, जो रात को भटकती है और लोगों से मदद मांगती है।